हेलो नमस्कार दोस्तों। स्पेशली ये वीडियो जो उस गर्ल्स के लिए जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैथ्स में क्या पढ़े। देखिए, सुबह मैंने जब अपना ट्विटर हैंडल खोला और उसके बाद दोस्तों जब मैं अपना व्हाट्सएप खोला तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। एक लड़की ने मैसेज किया कि सर हमें बहुत डर लग रहा है, मैथ्स हमारा बहुत कमजोर है सर, हम कैसे करेंगे, हम पढ़ तो पूरा लिए, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो दोस्तों स्पेशली ये वीडियो खासकर के लिए गर्ल्स के लिए, अगर आप बॉयज हैं तो फिर भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप सबसे पहले इस बात को जान लीजिए, जब तक आप एनडीए मैथ्स का कट ऑफ क्लियर नहीं करेंगे आपका पेपर और बाकी ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है एनडीए मैथ्स को कट ऑफ को क्लियर करना। तो मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताता हूं जो आज से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप जरूर ज्यादा नंबर लाएंगे। देखिए, मैथ में बहुत ज्यादा आपको 120 में आपको 110 से या 100 क्वेश्चन सही नहीं कर लेते, एटलीस्ट आप 50 से 60 भी क्वेश्चन सही कर लेते हो, ठीक तो आप कट ऑफ में आ जाते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार से आप कट ऑफ क्लियर करेंगे और किन टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देकर आप मैथ को पढ़ सकते हैं। दोस्तों देखिए, एनडीए मैथ्स में अगर आपसे बातचीत करने की कोशिश करूं तो आपको पता है 120 क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ सर्टेन स्पेसिफिक एरिया है जहां से क्वेश्चन आता है। देखिए, अगर आप चाहते हैं एनडीए मैथ्स में अभी भी कम समय बाकी, अगर आप ज्यादा आउटपुट निकालना चाहते हैं तो आपको स्मार्टली तैयारी करना होगा। ठीक है, कई बार कोई ऐसा एग्जाम होता है ना जिसमें उसी टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, उसमें थोड़ा मोड़ा अंक का बदलाव होता है। ठीक उसी प्रकार से एनडीए एग्जाम में भी होता है कि पैटर्न वही चलते रहता है लेकिन थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन में चेंजेस होता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अभी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसे लगाइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको स्मार्टली लगाना है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसको लगाइए। ठीक है, ओके। और दूसरा दोस्तों आपको क्या करना है, हैंडी रहना है। हैंडी मतलब क्या कि दूसरा आपको जो भी फार्मूला बेस्ड पे चीजें हैं उसको आप अच्छा से कर लीजिए फार्मूला बेस्ड पे। जैसे मैं अगर आपसे बातचीत करूं इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला, यानी कि जो अभी आपके 2D और 3D जो भी हैं ये टोटली फार्मूला बेस्ड पे। एक बार इसे आप रिव्यू कर लेंगे, 1 2 दिन 3 दिन लगेंगे। अगर पूरा रिव्यू आप कर लेंगे 2D 3D का तो यकीन मानिए आप 10 से 15 प्लस क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, आप आराम से 15 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, तो एक बार किसी कांसेप्ट अभी देख लीजिए, उसमें फार्मूला रिव्यू लगा लीजिए और 2D 3D का जो भी एनडीए का क्वेश्चन उसे आसानी से आप कर लीजिए, आपको स्कोर अच्छा आएगा। देखिए, ये काम आपको करना है। इसके अलावा सब उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक पे ध्यान देना। ठीक है, ये मेजरली कवर करता है ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक को। इसमें भी आप अगर पढ़ लिए हैं तो फार्मूला लगाइए। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े तो प्रीवियस से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसी से आप फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको ध्यान देना दूसरा ट्रिग्नोमेट्री पर। ठीक है, और सब में मैं बार बार कह रहा हूं कि जो प्रीवियस ईयर में भी जो मोस्ट रिपीटेड है उसी को करना है। ठीक है, आप जब ऐसा करेंगे ना तो उसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है, वही पैटर्न पे चलता है एग्जाम। ठीक है, ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूं वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन पैटर्न आपका उसी तरह से चलेगा। दूसरी बात ये कि 2022 के फर्स्ट में मैथ का पेपर हार्ड नहीं आएगा, आसान भी नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा आएगा कि जो बच्चा मतलब अलग अलग सोच नहीं पाता है वो भी सॉल्व कर सकता है सिंपली मेथड लगाकर, सिंपल जो उसका मेथड उससे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको बेसिक ध्यान देना है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पे। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट कई बार इससे 15 प्लस 10 प्लस क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इस टॉपिक के जो भी पिछले साल में क्वेश्चन आए बेसिक्स जैसे हैं उसमें भी हैंडी रहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है इसको आप अच्छे ढंग से कर लीजिए और जो भी इसके फॉर्मूला बेस है वो बना लीजिए। इसके साथ साथ इसके भी पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए अभी कैलकुलस आप नहीं कर सकते ठीक ढंग से क्योंकि कैलकुलस बहुत वाइड है। ठीक है, वाइड माने क्या मतलब उसमें बहुत ज्यादा आपको चीज पढ़ना है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कैलकुलस में आप ज्यादा कुछ ना पढ़े, जैसे जो चीज आप पहले से पढ़ चुके उसी को रिवीजन मारिए, लेकिन अलजेब्रा पर ज्यादा फोकस दीजिए। देखिए, अलजेब्रा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। ठीक है, अगर आप अलजेब्रा ट्रिक हो और आपका उधर 2D 3D अच्छा कर लेंगे तो आपको कैलकुलस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नहीं भी पढ़ेंगे तो फिर भी आप स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। अगर आप कैलकुलस के बारे में सीवी नहीं जानते तो डोंट रीड इट, यू कैन जस्ट क्लियर दिस एग्जामिनेशन बाय रीडिंग अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और उसके बाद दोस्तों 2D और 3D। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगर आपको थोड़ा अभी समय है तो आप चाहे तो स्टैटिस्टिक्स प्लस प्रॉब को आप रिव्यू कर सकते हैं 11th और 12th लेवल पे। ठीक है, देखिए 10 क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे, इसको आप अगर रिव्यू करने के बाद पीवाईक्यू करके जाएंगे क्योंकि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी हर साल इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब मेन बात यहां पर होता है कि क्या हम अभी छोड़ दे करना। अब बहुत सारे टीचर हमारे वीडियो देखते हैं और वो कहते हैं कि 30 दिन में तैयारी कैसे करें। सही बात है, 30 दिन में तैयारी आप नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल, बट आप बैठ के रोइए। ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं आप बैठ के रोइए, लेकिन यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि आपके पास जो भी समय बाकी है उसको यूटिलाइज कीजिए। ईश्वर की इच्छा होगी, अगर आप जो पढ़ के गए हैं वो आएगा, नहीं आएगा तो आपको दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ेगा अच्छे ढंग से तैयार करके। ठीक है, ओके। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में कोई कमजोरी लग रहा है, आप इंग्लिश में कमजोर फील कर रहे हैं, इन सेंस की अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं, हमने 42 के क्लास लिया उसको एक बार रिव्यू कर लीजिए, उसको देख लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे एनडीए संबंधित काफी ढेरों कंटेंट है, आप उसको देखकर अपना प्रिपरेशन को और बेहतरीन बना सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बनता है, मैं कभी नहीं बोलता हूँ लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए, लेकिन इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप कभी भी निगेटिव फील ना करें, आप अपना एफर्ट दें पूरा। अभी से 7 घंटा 8 घंटा आप पूरा मैथ्स पे लगन से पढ़िए। 14 15 घंटा नहीं पढ़ना, आपको 12 13 ही घंटा पढ़ना है। लगन से पढ़िए, जो भी दिन बचे उसमें अच्छे से पढ़िए, ठीक है। देखिए निकल जाएगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। अगर नहीं भी निकला तो आप फिर प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।